मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार मणिपुर को लेकर के हमलावर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और देवरिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी हैं। सर, कैसे देखा जाए, विपक्ष लगातार हमलावर है मणिपुर को चर्चा करने के लिए लेके, लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के बाद भी विपक्ष शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, सदन के अंदर हमारे सदन के उपनेता संसदीय दल के माननीय राजनाथ सिंह ने, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने विपक्ष को चर्चा के लिए आग्रह किया, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। विपक्ष का उद्देश्य मणिपुर पर चर्चा करना नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य सदन की कार्रवाई न चला के और जनता का ध्यान अपने तरफ आकृष्ट करना है। मेरा कहना है कि विपक्ष वास्तव में मुद्दा विहीन हो चुका है, दिशाहीन हो चुका है और नेतृत्वहीन हो चुका है। इसलिए विपक्ष जो है खुद नहीं सोच पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। देश की जनता ने उनको चुन करके भेजा है संसद के अंतर्गत चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और आज वो संसद में केवल हंगामा कर रहे हैं, चर्चा के लिए भी तैयार नहीं है। तो इससे ये स्पष्ट है कि विपक्ष एक सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटक कर रहा है और देश के हितों की उपेक्षा कर रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेकर के भी प्रधानमंत्री की आज टिप्पणी आई। उन्होंने तमाम जो गठबंधन है, तमाम संस्थान है, उससे उनकी तुलना की, पीएफआई से तुलना की, इंडियन मुजाहिदीन से तुलना की प्रधानमंत्री ने। लेकिन इसको लेकर के राहुल गांधी की एक टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को लेकर के काम करते रहेंगे, मणिपुर के लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम करेंगे। इसको लेकर के कैसे देखें? अभी इसको ही अगर आप देख लें तो प्रधानमंत्री के कहने का आशय क्या है और उनका जवाब क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इस नाम का उपयोग भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न संगठनों ने किया। तो एक आप इसका उपयोग कर रहे हो, लेकिन जो संगठन इसका नाम का उपयोग किए वो आज कहाँ खड़े हैं। तो इस देश की जनता नाम के ऊपर थोड़ा न जाएगी, काम के ऊपर जाएगी। और राहुल गांधी जो टिप्पणी किया है वो बहुत विषय से अलग है। कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी के बारे में लोगों की धारणा है कि वो उनको अभी जो राजनीतिक परिपक्वता आनी चाहिए वो इससे स्पष्ट हो रही है कि राजनीतिक परिपक्वता का जवाब न दे करके और उसका अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। रमापति जी, अभी हाल में ही ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा हो गए। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट एक्सटेंशन होना है उत्तर प्रदेश में और उनको कोई मंत्री पद दिया जा सकता है। क्या इस पर आप मुहर लगा रहे हैं एक वरिष्ठ भाजपा होने के नाते? ये सवाल आपको हमसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अटकलबाजी और कयास का कोई उत्तर नहीं होता। जो जब होना होगा तो उसका निर्णय उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है, और दिल्ली में अगर उनको क्या करना है ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। समाचार पत्र में क्या छपता है, क्या लिखा जाता है, इस पर मैं कुछ कहूँ तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्या इंडिया अलायंस और एनडीए की अलायंस को हम देखते हैं तो इंडिया के साथ तमाम विपक्षी दल ऐसे हैं जो पहले एनडीए के साथ हुआ करते थे, तो ऐसा माना जाए कि एनडीए का कुनबा कमज़ोर हुआ है। लेकिन ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो 17 गठबंधन के साथी हैं आपके, उसका एक भी सांसद नहीं है। तो ये लेकर के तमाम विपक्षी दल इसको लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, एनडीए का जो गठबंधन है वो 25 वर्ष पुराना है और 25 वर्ष में आपस की विश्वसनीयता भी बढ़ी है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना भी बढ़ी है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी संबंध को 25 वर्ष तक चलने। और लगातार एनडीए में नए दल जुड़ते रहे हैं, निकले नहीं हैं, ये इसकी विशेषता है। और जो संयुक्त विपक्ष अपना बनाया है ये वही लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जमानत पर हैं, जांच चल रही है, जनता में उनके भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है। तो अगर हम ये कहें कि देश हित में ये गठबंधन नहीं हुआ, ये अपने अपने हितों के लिए, अपने अपने को बचाने के लिए एकजुट होकर के
और एक राजनीतिक नाटक कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, मेरा अंतिम सवाल रहेगा, ज्ञानवापी पर आज हाई कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, कैसे देखते हैं ज्ञानवापी का पूरा मसला? मुस्लिम पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद ही है, लेकिन हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि पहले हाई कोर्ट हमारी तमाम जो आशंकाएं हैं उसको दूर करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी स्टे लग चुका है। भाई वो न्यायालय का मामला है, उस पर मैं कुछ कहूँ ये उचित नहीं है, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि उसमें एक पक्ष ये मांग कर रहा है कि इसकी जांच हो, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ने आदेश भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया, हाई कोर्ट में वो विषय गया है, तो न्यायालय में जो विषय विचाराधीन है उस पर बाहर क्या कहा जाएगा। मेरा विश्वास है उसमें न्याय होगी और सही तथ्यों के आधार पर जांच होगी और स्पष्ट होगा कि वो क्या है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे वरिष्ठ भाजपा नेता और देवरिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी। साफ तौर से उन्होंने तमाम विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि जिनके मत नहीं मिल रहे हैं वो कैसे एक बड़ा गठबंधन तैयार करेंगे। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ अमृत प्रकाश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।